हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति हूँ और आप मेरे साथ कर रहे हैं एनसीईआरटी सिक्स क्लास के ज्योग्राफी में। अगर आप मेरे साथ जो है पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, तो आपको जो है टीजीटी कमीशंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प इसमें मिलने वाली है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और आई होप कि आपने फर्स्ट क्लास देख ली होगी, फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया होगा। एसएसटी का ये जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शंस है, बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हमने देखा था सोलर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे अगर टोटल चैप्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ दे रखे होंगे कि कितने चैप्टर्स हैं। तो आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इट्स ओके। हमने ये फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो है ये पूरा डिस्कस कर लिया था। आज मैं पूरी आपके लिए जो है एनसीईआरटी बुक ही यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक टर्म समझा सकूं। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ना डरे, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में एक एक चीज बताने वाली हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो आज के जो हमारा चैप्टर है, ग्लोब से रिलेटेड चैप्टर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, ग्लोब से। तो इसको मैं अच्छे से जो है ओपन कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो सके। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर जो है आपको विजिबल है, ग्लोब है। चैप्टर का नाम ग्लोब है और उसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब को हिंदी में भी ग्लोब ही बोलते हैं, लैटिट्यूड को हम कहते हैं अक्षांश। अक्षांश और या फिर कह सकते हैं अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप सिक्स क्लास की एनसीईआरटी आपके पास है तो आप मेरे साथ जो है पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ग्लोब सबने देखा होता है, तभी मैंने यहाँ पे यही इमेज लगाई है। देखो ये किस चीज की इमेज है, आप अगर देखें तो ग्लोब है। आप देख रहे हैं ये क्या है, ग्लोब है। मैप और ग्लोब में यही डिफरेंस होता है, मैप जो होता है वो फ्लैट होता है जिसे आप कहीं भी अगर फोल्ड करके भी ले जा सकते हैं, बट ग्लोब एक जो है एक गोले की तरह होता है और उसे कैरी करना जो है वो उतना इजी नहीं होता जितना मैप को होता है। तो ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस मैंने बताया है आपको। और मैप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप है आपका, पॉलिटिकल है। बट ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ड आप इसी में देख पाते हैं। मैप तो बहुत ज्यादा होते हैं अलग अलग, कोई रिवर का मैप हो सकता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सेंस में हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा रिवर का हो सकता है, माउंटेन का अलग हो सकता है ना, या फिर आपकी लेक्स का अलग हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है जो चीजें दे रखी है वो एक ही गोले के अंदर जो है दे रखी होती है। सिंपल भाषा में बता रही हूँ। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो ग्लोब है यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या लगी है, इसको क्या है, इस पे जो है इसको क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है, इसको जो है टिकाने के लिए जो है एक हम कह सकते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको जो है ये टिक के रह सके, इसलिए इसको जो है हमने बांध दिया हुआ है ना, बांध दिया बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ज्योग्राफी में इन चीजों को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारी प्लैनेट्स और स्पेयर के बारे में, अर्थ आपने देखा। प्लैनेट जो है आवर प्लैनेट अर्थ, अर्थ जो है हमारी प्लैनेट है, इज नॉट अ स्फेयर। ठीक है, तो ये हमने सब चीजें पिछले क्लास के अंदर जो है देख ली थी। फिर हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ, अगर हम बात करें इस पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो अगर हम बात करते हैं, जितना भी हमारा यूनिवर्स था उस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हमने कहा कि हमने अर्थ देखी, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लैनेट्स देखे हैं ना सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये जो हमारी अर्थ है, हम जो इसे देख पा रहे हैं, ये हमें कैसी दिखाई देती है? क्या कभी आपने ये सोचा है, क्या आपने कभी देखा कि इसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, मतलब इसके दो बिंदु होंगे, उत्तरी ध्रुव होगा जो है और दक्षिणी ध्रुव होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? यहाँ पे ये बोला गया। तो कहते हैं इसी जो है क्या कहते हैं, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, की अर्थ का जो है कहीं ना कहीं क्या है, ये जो है अर्थ का वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, क्या है, ट्रू मॉडल का मतलब वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि ये क्या है, एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है।
ग्लोब क्या होता है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। एक नंबर का क्वेश्चन सीजीटी कमीशन वालों के लिए यही से बन सकता है, या फिर आप टेट भी देने वाले हो तब भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम बात करें, थोड़ा सा पेन को थिन कर लेते हैं बिकॉज बहुत ही थिक चल रहा है। चलिए, अच्छा, ग्लोव्स की अगर हम बात करें, वेयरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, मैंने पहले ही बताया कि हम इसको इजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोव्स एंड ग्लोव लाइक बैलून्स, ठीक है, तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आता है इंपॉर्टेंट टर्म, वो आती है एक्सिस। किसे कहते हैं? एक्सिस। एक्सिस कहते हैं ये जो ग्लोब है ना आपका ऊपर, आपने देखा ग्लोब, ठीक है, इस ग्लोब को जो जिस चीज से जो है आपने टिका कर रखा है, इनको क्या कहते हैं आप? एक्सिस कहते हैं। ये वाला जो था हिस्सा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और ऐसे करके देखें तो एक लाइन लगा सकते हैं हम ऐसे, ये क्या है? आपकी एक्सिस है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस हम जो है बोल देते हैं। तो ये जो एक्सिस है हमारा, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब क्या है? झुका हुआ है, ठीक है, क्या है? झुका हुआ है। तो ये जो झुका हुआ है ये अपने एक्सिस यानी कि अक्ष पर जो है, क्या कहते हैं हिंदी में से? अक्ष कहते हैं। तो अक्ष पर जो है ये झुका हुआ दिखाई देता है। ग्लोब झुकी हुई अवस्था में जो है हमें अपने अक्ष पर दिखाई देता है। अब दो दो बिंदु हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एक बिंदु को जो है आप क्या कह देते हैं? देख लेते हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा नॉर्थ पोल, और दूसरे को कह देते हैं साउथ पोल, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम इजिली क्या कर सकते हैं उसको? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आराम से उसको उस जो एक नीडल यानी कि एक सुई या पिन से जो है उसको दो एक्सिस से बांध दिया गया है, उसमें हम घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं एक बॉल है आपके पास, आपने बीच में जो है बॉल के बीच में सुई जो है लगा दी। सुई भी तो बहुत छोटी होगी, बल्कि आप सिलाई रख लो, है ना, सिलाई सब जानते होंगे, सिलाइयां जो होती हैं उसको लगा दिया तो क्या होगा? आप बॉल को घुमा सकते हैं इजिली, उसको ऐसे से राउंड करके घुमा सकते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें एक इक्वेटर भी दिखाई देता है, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब। आप बहुत सारी ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस देखते हैं, मतलब ये कोई रियल लाइंस नहीं है बल्कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको आप देखते हैं, जिसमें ग्लोब को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें एक नॉर्दर्न हाफ आ जाता है ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम जो है नदर हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और एक साइड का जो है वो साउथर्न हाफ आ जाता है जिसे हम सदर हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूं तो हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है, हम क्या कर रखा हमने? उसको दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? दो समांतर रेखाओं में जो है या भागों में उसे बांट दिया गया है, दो गोलार्ध में। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इमेज होगी, यस दिस वन, ठीक है। ये देखो, पहले तो यहाँ था कि आप जो है ये देख लीजिए क्या किया गया है, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा पूरा डिवाइड जो किया हुआ है उसे दिखाती हूँ। देखो जी, ये है आपका इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। इक्वेटर का 0 डिग्री पे होता है हमेशा, मतलब आपका जो है इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इक्वेटर को, इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं आपका आ, हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं ना, विषुवत रेखा। तो ये दो भागों में बांट देता है। इस साइड वाला जो हिस्सा हुआ पूरा का पूरा, वो हुआ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस साइड वाला जो पूरा हिस्सा हुआ वो हुआ सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मैं तो आपको वैसे ही इसमें ही समझा दूं, जो लिखा है वो तो बहुत कुछ लिखा है, मैं तो आपको डायरेक्ट इसी में यहीं पे समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी ग्लोब, इसको दो भागों में बांट दिया इक्वेटर ने, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा ने आपकी। ये वाला जो साइड हुआ मतलब दो हेमिस्फीयर बन गए, हेमिस्फीयर का मतलब होता है दो गोलार्ध बन गए, ठीक है। एक गोलार्ध को हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध, और दूसरे को हमने कह दिया दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा है ना, ये नदर हेमिस्फीयर और ये सदर हेमिस्फीयर, ठीक है जी। ये भी आपको हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इक्वल उसमें बांटा गया और बराबरी में। फिर हम देखते हैं
कि हमारे अर्थ के अंदर जो है बहुत सारी लाइंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो इक्वेटर था, ठीक है, उसको क्या किया गया है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री आप देखेंगे यहाँ पे, मैं अभी आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ। मैं यहाँ से ही ना पढ़ के आपको वैसे ही समझा देती हूँ, यहाँ पे जो इमेज बनी है ना उसके थ्रू समझा देती हूँ। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में आराम से, मैं आपको सिर्फ इसी में समझा देती हूँ ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना आए और आप पूरा आसानी से समझ सके। अब देखो क्या बोला गया है, क्योंकि मैं पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ जो आपको यहाँ पे ये लाइन लगा रखी थी मैंने, ये हट नहीं रही है अब। एक्चुअली पता नहीं कैसे हटेगी, मुझे आइडिया नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अगर हो जाती है रफ तो। ओके, चलिए अब मैं इसी में आपको समझा देती हूँ, इस पूरे चैप्टर को आप इसी एक इमेज के थ्रू जो है समझ सकते हैं। क्या है कि ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है आपका इक्वेटर, यानी कि आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री पे। इसके ऊपर वाली जो ये लाइन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होती है 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ पोल है इसलिए नॉर्थ। और ये होती है 23.5 डिग्री साउथ, की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं याद करना भी बताऊंगी कैसे रखना है। देखो कैंसर यानी कि मान लीजिए ये व्यक्ति है कोई, इसका ऊपरी हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, ऊपर कैंसर होता है तो क्या होता है, बाल हमारे चले जाते हैं ना, तो ऊपर मतलब कैंसर, और नीचे हम क्या डालते हैं, लोअर पार्ट में हम डालते हैं कैप्री, तो कैप्रिकॉन। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हिंदी में क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन को हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और कैंसर को हम कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा ये 23.5 23 डिग्री पे होती है। उसके बाद आता है हमारे पास आकृतिक सर्कल, ये 4.5 डिग्री पे होता है, और यहाँ पे भी आकृतिक सर्कल आपका होता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम 4.5 डिग्री जो है ये साउथ में है और ये नॉर्थ में है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे ये तो देख ली, यहाँ पे सब लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पैनल ऑफ लैटिट्यूड, सब लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कितने डिग्री पे है, आर्टिक सर्कल 4.5 डिग्री पे है, अंटार्कटिक है। ठीक है, एक ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके लिए आता है वो ये आता है कि ये वाला जो एरिया है इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाला, जिसको मैं जो है ब्लू कलर से फिल कर दूं, ये वाला जो एरिया है ये ट्रोइड जोन होता है। ट्रोइड जोन का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि सन यहाँ पे ही होता है डायरेक्ट। उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो उष्ण कटिबंध है, यानी कि इसमें क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, सूरज का डायरेक्ट जो है इसी एरिया में पड़ता है, तो इसकी रेज यही रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रॉयड जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। फिर इसे बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ टेम्परेट जोन, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, अब थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाएगी। शीतोष्ण मतलब शीतोष्ण, शीत है ना, मतलब ठंड, तो ये एरिया जो है ये ठंडा होगा दोनों साइड का इसके। और उसके आगे जो फ्रीज्ड जोन है मतलब वहां तो बर्फ ही होती है, इसमें बर्फ ही होती है। तो आई होप कि आपको इस इमेज से ये जो इतना कुछ लिखा था थ्योरी में वो सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका है। ये सारा हिट्रोइड जोन वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब चीजें मैंने यहीं पे आपको बता दी हैं, यही सब चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ध्यान रखें कि ग्लोब के अंदर जो लाइंस आपको लंबी लंबी दिख रही हैं, लॉन्गी लॉन्गी वे में है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है आपके, लॉन्गिट्यूड्स होता है, बस इतना याद रखना है, लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग लाइंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसके बारे में, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट मेन क्या था आपका कि आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होती है। ठीक है जी, उसके बाद ये इसमें जो है ये देखो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है साउथ पोल तक जाती है। अब देखते हैं लैटिट्यूड क्या होती है। अच्छा, इससे पहले कि लैटिट्यूड बताऊं मैं आपको प्राइम मेडिरियन बता देती हूँ। प्राइम मेडिरियन क्या होता है, प्राइम मेडिरियन इट्स वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जिस लाइन की वैल्यू 0 डिग्री होती है वहां पे प्राइम मेडिरियन होता है हमारा। क्या होता है, प्राइम मेडिरियन आपका होता है। अब प्राइम मेडिरियन की अगर हम बात करते हैं किस चीज के लिए,
काम आता है हमारा ये, किस चीज के लिए काम आता है। तो मैं जब आपको आप जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये पूरी अर्थ थी। अब ये लॉन्गिट्यूड है आपके, इस तरह से लॉन्गिट्यूड है। तो ये वाली जो बीच वाली लाइन है, ये देखिए यहाँ पे देख भी रखिए, प्राइम मेडिरियन है। क्या है? प्राइम मेडिरियन। सेम इसके पीछे टाइम लाइन होती है, ठीक है, इसी के सेम अपोजिट में क्या होती है, टाइम लाइन हमें दे रखी होती है। तो यहाँ पे ये कितने देशांतर पे है? 0 डिग्री पे। कितने पे है? 0 डिग्री पर। इसके पूर्व की अगर बात करें तो इसके पूर्व में 80 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो ये जो है आपको, आप देख सकते हैं पूर्व या पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो एक 180 डिग्री नॉर्थ हम इसे काउंट कर लेते हैं। इसे हम 80 डिग्री 180 डिग्री क्या कहते हैं, 180 डिग्री जो है इसे हम यमुनोत्तर लाइन जिसे आप कहते हैं। यमुनोत्तर लाइन को मुझे अब एग्जैक्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें मैं बिना देखे ही आपको यहाँ बताई जा रही इमेज के थ्रू ही। बिकॉज इमेज जो है ना जितना इजी रहता है इमेज, क्योंकि ज्योग्राफी हमें सारी इमेज में ही पढ़नी पड़ती है। यस, यमुनोत्तर ही बोलते हैं, प्राइम मेडिरियन, यहाँ पे प्राइम मेडिरियन ही दे रखा है। तो प्रमुख यमुनोत्तर बोलते हैं इसको, यमयोत्तर जो भी बोलते हैं हिंदी में, आप देख लेना एक बार। प्राइम मेडिरियन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज वेस्टवर्ड। अच्छा, 180 लिखना था, यहाँ पे 80 लिख दिया इन्होंने। देखो, अगर हम 180 डिग्री नॉर्थ और इसके जो है, नॉर्थ कह रही हूँ, ईस्ट और वेस्ट की अगर देखें तो वहां से इसकी 180 डिग्री होता है वहां से। तो अगर हम देखें कि ये कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ये क्या करता है, अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। कौन से? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिंपल वे में समझाती हूँ ना। यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, हम इसको इतना नहीं कॉम्प्लिकेटेड लेकर नहीं चलेंगे। मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है, ये हेमिस्फीयर है आपका। पहले तो आपने इसको डिवाइड किया इक्वेटर से, तो बन गया आपके 2 हेमिस्फीयर। मतलब आपका एक बन गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा बन गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा ही बना था, ठीक है। अब इसमें लगी प्राइम मेडिरियन आपकी, ये आ गई प्राइम मेडिरियन। ये देखो इस तरह से ये लॉन्गिट्यूड आ गया आपके, है ना। तो क्या हो गया, अब ये हो गए 4 पार्ट्स इसके। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट्स। कैसे? ऐसे था, एक और लाइन लगी तो 1 2 3 4। तो इस साइड जो है, इसके इस साइड जो है वो क्या आ गया, ईस्ट हेमिस्फीयर, और इस साइड आ गया इसके वेस्ट हेमिस्फीयर। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक तो 4 पार्ट भी हो गए, या फिर हम कहें कि ये वाला पूरा पार्ट ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया, सिंपल। तो ये था लॉन्गिट्यूड आपका। तो लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से लिखा गया है कि कितने घंटे कैसे होता है, टाइम क्या रहेगा, वो सब चीजें बच्चों के टाइम हिसाब से लिखी गई है। अब हम अगर देखें हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है, यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या लिख रखा, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अगर हम समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन हुआ करता था पहले, पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की जो गति थी, यानी कि अर्थ, मून और प्लैनेट्स जो होते थे, पहले जमाने में जो घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोग इसी से आइडिया लगाते थे। हम देखते थे सन कब राइज हुआ, कब सनसेट होगा, है ना। नेचुरल लाइट की वजह से ये हम ये देख पाते थे कि अच्छा कितना टाइम हो गया होगा, है ना। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point on the sky। यानी कि ग्रीनविच की जो स्थिति है, प्रमुख जो आपका प्राइम मेडिरियन है, ठीक है, प्राइम मेडिरियन है जिससे आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। तो ये हमें बताता था कि कब दोपहर होगी कब नहीं होगी, मिड डे नून होगा या नहीं होगा। तो ये भी उस टाइम काम करता था हमें बताने में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास, यहाँ पे ये बनता, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि सबके जो अलग स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। तो आप देख रहे हैं इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है आपकी 82.5 ईस्ट में है, ठीक है, 82.5 ईस्ट में है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हम टाइम जोन भी अगर अपने फोन में भी सेट करते हैं, हम 5.5 घंटे का करते हैं। आपने देखा होगा कभी ना कभी, है ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाकी जो हमारे आसपास की हमारे जो
राज्य हैं आसपास के, वो 5.5 घंटे के हिसाब से यहाँ पे आगे या पीछे चलते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे इंडिया में अलग टाइम होगा। अब कनाडा में देखेंगे अपने जो आपके पूर्वी, सॉरी हाँ, पूर्वी नहीं, क्या कहेंगे, पश्चिमी जो, ठीक है, पश्चिमी जो आपके जो राज्य मतलब जो कंट्रीज हैं उसके टाइम अलग हैं, है ना। जो आपके ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में है, उनके टाइम अलग हैं। जो इंडिया के नॉर्थ में है उनके अलग हैं, इंडिया के साउथ में है उनके अलग हैं, उन कंट्रीज के टाइमिंग। तो वो यहाँ पे देखिए आपकी जो टाइम लाइन गई है वो 82.5 ईस्ट डिग्री में जो है हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो है 1 घंटा 45 मिनट का हमें अंतर देखने को मिलता है। 1 घंटा 1 hour 45 minute का हमें जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यहीं पे लिखा भी होगा यहाँ पे। बाकी जब क्लास में कॉन्सेप्ट करेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लेना, आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेटेरियल होता है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ऐसा ही पूछ लेंगे, है ना। सोचेंगे देख लेते हैं बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, आईएसटी का मतलब क्या होता है, ऐसा पूछ लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारी इंडिया लोकेटेड ईस्ट ग्रीनविच लाइन है, ये 82 and 30 82.5 जो है ईस्ट में, और 5 घंटे 30 मिनट का जो है मैंने पहले ही बताया कि हमेशा जीएमटी रहता है। और साथ में जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं तो वहां 2 बज रहे होंगे, तो मैंने वही कहा लंदन में देखी है ना, मैंने कहा कि इंडिया की ऊपर की जो कंट्रीज है, इंडिया की इस साइड की कंट्रीज, इस साइड की कंट्री, इंडिया की इस साइड की कंट्री, सब में अलग अलग टाइम चलता है। 5.5 घंटे का हम मान के चलते हैं कि या तो ज्यादा होगा 5.5 घंटे या फिर कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी जो है ये सब चीजें जो है इसमें ये बताने का काम करती थी। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इसमें लॉन्गिट्यूड तो बताया है लेकिन लैटिट्यूड नहीं बता रखा था चैप्टर के अंदर, है ना। मैंने अभी तक लैटिट्यूड वाला यहाँ देखा नहीं कोई भी डायग्राम, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये तो थी लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस थी। लैटिट्यूड कैसी होती है, लेटी हुई लाइंस, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से बहुत सारी लाइंस आपको, मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट ही बना दी, अच्छे से बनानी हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से लाइंस होती हैं, वो होती हैं आपकी लैटिट्यूड। क्या होती है, लैटिट्यूड, देशांतर जिन्हें आप कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आपने देखा ग्लोब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, किस तरह से टाइमलाइन होती है, जो जो इसमें बेसिक लिखा था मैंने सिर्फ वही बताया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी साथ में जरूर इसे पढ़े एनसीईआरटी को, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, मैंने इसमें कहानी नहीं पढ़ाई है आपको बिल्कुल भी कि क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, मैंने सिर्फ टर्म देखी है और टर्म के साथ डायग्राम्स आपको करवाए हैं। तो इसके बीच की जो कहानी है वो एक एक बार आपने खुद भी रीड करनी है मेरे साथ, ताकि डेली अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी होती चलेगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अच्छे से जो है 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें, तीसरे चैप्टर जो है हम कल की क्लास में करेंगे।